हार गए। ऐसा बात कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है कि खैरात पाट रहे हैं। चलो हम लोग तो फालतू आदमी हैं। ठीक है, मैं जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीता होगा जो वो उससे बात कीजिएगा। चलो ठीक है। झारखंड में इन दिनों नगर निगम चुनाव को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। हर तरफ काफी ज्यादा सुर्खियां ये खबरें बटोरती हुई दिखाई पड़ती हैं। किस तरफ जो है मतदाता को रुझान जाएगा, क्या सत्ता पक्ष की तरफ जाएगा, क्या बीजेपी की तरफ जाएगा। इन तमाम खबरों के बीच में धनबाद से एक ऐसा ऑडियो वायरल होता है जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हुई दिखाई देने लगती हैं कि क्या बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या बीजेपी के अंदर खाने में आपस का जो तालमेल है वो बेहतर है, या फिर आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं या जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि राज सिन्हा धनबाद से बीजेपी के एमएलए हैं, उनका एक ऑडियो टेप कथित तौर पर वायरल हो रहा है। हालांकि ऑडियो टेप ओरिजिनल है या नहीं है, जैसा भी है, लेकिन जिस तरह से ये वायरल हो रहा है उसकी हम पुष्टि तो नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि इसके जरिए कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर बीजेपी एक बैकफुट पे दिखाई पड़ रही है। बीजेपी का जो इस समय हाल है वो कहीं ना कहीं धनबाद में राज सिन्हा की वजह से कोई बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले तो आप राज सिन्हा का वो ऑडियो सुनिए जिसमें वो खुलेआम तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं चुनाव अपने दम पर जीता हूं, मुझे किसी मोदी ने चुनाव नहीं जिताया। अगर मोदी में इतना ही मैजिक था तो वो सब सीटों पर चुनाव जितवा देते और सरकार बनवा देते। दरअसल ये बात कोई विपक्ष का नेता नहीं कर रहा है, बल्कि ये बात बीजेपी के विधायक और खासकर धनबाद से जो कह सकते हैं जो राज सिन्हा है वो इस बात को कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि क्या उनके जो तेवर हैं वो बागी हैं, क्या वो अब बगावत करने वाले हैं, और क्या वो अपने नजरों के सामने किसी की भी इज्जत और हैसियत नहीं समझते हैं, इसीलिए इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं। जरा आप ये ऑडियो सुनिए। पता है अच्छी तरह से, वो नाम खाली एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। अरे छोड़िए वो सब बात सिखाइएगा दूसरे को, समझे। और धनबाद में और झारखंड में बहुत लोग चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो क्या नहीं सबको जिता दिए, मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ हार गए। ऐसा बात कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है कि खैरात पाट रहे हैं। चलो हम लोग तो फालतू आदमी हैं। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीता होगा जो वो उससे बात कीजिएगा। चलो ठीक है। तो सुना आपने इस ऑडियो में किस तरह से राज सिन्हा खुलेआम तौर पर कहते हैं कि मुझे किसी मोदी ने नहीं जिताया। अगर मोदी में इतना ही मैजिक था तो बाकी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं जितवा लिया, सरकार क्यों नहीं बनवा ली। इस तरह की बात जो है राज सिन्हा यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। ये वही राज सिन्हा है जो मोदी का नाम लेकर चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, और आज जब चुनाव जीत जाते हैं तो मोदी के नाम पर ही किस तरह का अहंकार अपना दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो चुनाव जीता है वो मैंने अपने दम पर जीता है, मैंने किसी के नाम से चुनाव नहीं जीता है। और इस तरह की अकड़ और इस तरह का अहंकार दिखाने का मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि क्या राज सिन्हा बीजेपी में रहकर ही क्या बीजेपी के लिए अब कहीं ना कहीं एक दिक्कत का सबब बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं चिंता का सबब बनते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बीजेपी आला कमान अभी खामोश है, लेकिन इस तरह के वीडियो ऑडियो के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान क्या कोई बड़ा फैसला लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि पीएम मोदी को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग राज सिन्हा ने किया है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपस में जो एक तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि विजय जो राज सिन्हा है वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई आपने क्यों चुनाव नहीं जितवा लिया, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट था, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी चुनाव हार गए, मैं चुनाव जीता हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने दम पर जीता हूं। और इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं इस ऑडियो में। और ये ऑडियो में जो बात वो कर रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता हैं एक प्रमोद मिश्रा, उनसे बात करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब बीजेपी के जो इस तरह के नेता हैं कि अपनी ही पार्टी के लिए अब एक अलग तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व नजर आते हैं, कि अपनी ही पार्टी के लिए वो अब बहुत ज्यादा बिगाड़ करने वाले नेता नजर आते हैं। क्योंकि इस तरह के बोल, इस तरह के शब्द कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि झारखंड में कुछ ऐसे नेता जरूर हैं जो बीजेपी के अंदर रहकर बीजेपी के लिए ही परेशानी का सबब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस ऑडियो को सुनने के बाद और इस खबर को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही, आप लगातार बने रहें। नमस्कार।